तो जहां हम अक्सर देखते हैं मध्य प्रदेश में, जहां तहां कई बार ऐसी खबरें देखने को मिलती है जहां हम देखते हैं कि एक परिवार में शराब की वजह से क्या हो जाता है। शराब की वजह से कई परिवार टूट जाते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि शराब ने एक परिवार को नष्ट कर दिया। दूसरी तौर देखने को कभी कभी यह भी मिलता है कि शराब की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, शराब की वजह से जान चली जाती हैं। शराब, और स्पष्ट उसमें लिखा भी होता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, इसके बाद भी लोग शराब का सेवन करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माखन नगर के गनेरा ग्राम पंचायत में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं जो इस बात से नाराज़ हैं कि उनके गांव में एक शराब की दुकान है। हम आपको वह भी बताएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं शराब दुकान प्रतिबंध हेतु अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी बहनें बैठी हैं, मध्य प्रदेश की लाडली बहनें, शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनें, मोहन यादव जी की लाडली बहनें। तो इनकी जो मांग है शराब दुकान बंद करने की, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई, क्यों आपको धरने पे बैठना पड़ा, क्यों शराब दुकान बंद करने की मांग की जा रही है और क्या समस्याएं आपको इस दुकान से हो रही है। तो हम चलते हैं उनके पास। तो जी, आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, नाराज़ हैं कि शराब दारू की जो दुकान यहाँ पे आपके गाँव में बंद होनी चाहिए। क्यों बंद होनी चाहिए? क्योंकि हमारी बेटे बिगड़ रहे और हमारा घर बिगड़ रहा है, इसीलिए हम दारू की दुकान बंद करना चाहते हैं। हमारी बहन बेटी रोड पे नहीं आ सकती, पूरे दारू वाले पूरे रोड पे घूमते रहते 24 घंटा। इसलिए हमको लग रहा है कि दारू की ठेका यहाँ नहीं होना चाहिए, दुकान यहाँ होना नहीं चाहिए। क्या आपके परिवार में कोई शराब पीता है? पीते हैं, हमारे लड़के पीते हैं। तो क्या करते हैं वो? लड़ाई करते हैं, घर का सामान बेच देते हैं, मारते पीटते हैं। अच्छा, इस वजह से आप नाराज? इस वजह से हम नाराज हैं। अच्छा। तो हम नहीं चाहते कि घर में ऐसे बर्बादी होए। अच्छा। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ से दुकान हटाना दाए। अच्छा, तो आपके बेटे जब शराब पीकर ऐसा करते हैं तो क्या बोलते हैं आप उनको? डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन उनको समझ में आता ही नहीं है। फिर वो क्या करते हैं आप जब उनको डांटते मारते हैं तो? भाग जाते हैं, कहीं हम मर जाएंगे, नहीं फांसी लगा लेंगे, नहीं तो हमको मारेंगे, बहू को मारने लगेंगे। अच्छा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वही चीज़ सुनने को मिलती है कि शराब एक परिवार को किस तरीके से बर्बाद करती है, किस तरीके से नष्ट करती है। जैसे उन्होंने बताया कि उनके बच्चे जो शराब पीते हैं उनके साथ क्या होता है। मेरे साथ और भी बहनें हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। क्या बहन, आपके घर में भी कोई शराब पीता है? सर, हमारे घर में तो कोई नहीं पीता, लेकिन हमारी दुकान है एक होटल। हाँ। उस होटल पे आके कहते हमको उधार दो सामान। हाँ। नहीं देते तो तोड़ फोड़ करते हैं, गाली देते हैं। इसलिए शराब की दुकान हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो लोग शराब पी के आते हैं वो वहाँ पे? हाँ, क्योंकि रास्ते पे है। हाँ। तो पी के वहीं आते हैं, कहते हमको नाश्ता दो, नहीं दो तो उधार तोड़ फोड़ करते हैं। हाँ। इसलिए शराब की दुकान नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमारी सड़क पे यह दुकान। कई प्रकार के ग्राहक आते हैं, कई प्रकार के नहीं आते। वो पी के आते हैं और खूब कहते हैं हमारे को दो, नहीं दो, फिर गाली गलौज देने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं। अभी हमारी दुकान टूटी पड़ी, उन्हें ना तोड़ी है, तो अभी तक हमने चालू नहीं करी। हाँ, जो शराब पी के आए थे उनको उधार नहीं दिया तो वो तोड़ फोड़ कर दी। अच्छा। तोड़ दी हमारी दुकान पूरी। अच्छा। तो हमने आज तक अभी तक दुकान नहीं खोली, इसलिए हम सर धरने पे बैठे हैं। क्या कैसा बताया बहन आपने? आपको क्या समस्या है? हमारे भी पति पीते दारू, शराब पीते हैं। हाँ, आपके पति? हाँ ना। तो क्या नुकसान, क्या परेशान करते हैं आपको? परेशान करते सर, तो सब लोगों को मारते भी, पीटते भी। हाँ। बच्चों को भी परेशान करते, हमको भी। और फिर रोज की धंधा उनका, रोज जही की जहिया जाते, पास दुकान है तो हाँ। दारू की, इसलिए हम सोचते हैं यहाँ से दुकान हट जाए। अच्छा, शराब पीते हैं तो घर में आपने जैसे बताया आपके साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। पढ़ते हैं? नहीं, अभी उन्हें छोड़ दी पढ़ाई। अभी छोटे हैं? क्योंकि उन्हें पढ़ाई कर नहीं पाया ना, पापा के कारण। दारू पीते उनका दिमाग नहीं लगने लगा, पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसलिए पिताजी शराब पीते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं उनको हाँ, दिक्कत आ रही थी। अच्छा, पैसे भी खर्च होते हैं, तो क्या पैसे की कमी आई बच्चों की पढ़ाई में? पैसा की कमी आई ना, इसीलिए नहीं पढ़ पाए ना वो। इसलिए कारण हमें ये नहीं चाहिए, दारू वाला दुकान नहीं चाहिए यहाँ पर। दुकान नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है, घर में खुशी होगी, शांति होगी, लड़ाई नहीं होगी। जी। जहाँ पर पास रहेगी ना तो बार बार आएंगे दारू पीने। जब दूर हो जाएंगे तो वे थोड़े देर लगेगी ना जाने में भी, आने में भी, फिर छोड़ेंगे थोड़ी। इसलिए यहाँ से कहीं दूर ही चली जाए। अच्छा। जहाँ होना ही नहीं चाहिए गांव के अंदर। अच्छा, इसलिए। चलो, अच्छा है।
जी जी, क्या नाम है आपका? कल्पना राय। अच्छा, आप भी नाराज हैं? हाँ। आपके घर में कोई शराब पीता है क्या? नहीं, फिर आप नाराज क्यों हैं? आपको क्या समस्या है, क्या बुराई लगती है उसमें? मेरे अच्छा ही नहीं लगता नशा पत्ती वाला। अच्छा, हाँ, तो आपको ऐसे मतलब ऐसे क्या लगा कि शराब की दुकान बंद होनी चाहिए? दिन भर एक बार दारू पीते हैं और पड़े रहते हैं, गाली गिलास करते हैं, बहुत बुरा लगता है। बहू बेटी बाहर नहीं निकाल सकते, अच्छा, जो बहुत बुरा बात है। अच्छा, कहीं ना कहीं शराबियों का डर रहता है कि कहीं लड़ाई झगड़ा या छेड़खानी या सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं, भाई सारे उनके बुरे बुरे गाली भी बकते हैं इन लोग। महिलाओं को गाली देते हैं? हाँ, अच्छा नहीं लगता जी बात। अच्छा, तो अभी इसके पहले आप लोगों ने कहीं शिकायत की थी क्या? किए थे ना, एक बार और कोशिश करे थे, तो पुराना सरपंच जो थे उनने कमलों कैसा करके फिर से बैठा दिए थे इधर। अच्छा अच्छा, तो देखो कि यहाँ पे मैंने जितनी भी अभी बहनों से बात की है, उनका कहना बस यही है कि किसी भी तरीके से शराब बंद हो। शराबी जो आते हैं कहीं ना कहीं वे परिवार में लड़ाई करते हैं, परिवार को भी परेशान करते हैं और आने जाने वाले लोगों को भी परेशान करते हैं, दुकानदारों को भी परेशान करते हैं। जैसा कि दीदी ने बताया कि गांव में जो बेटियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको निकलते हैं, उनके साथ भी छेड़खानी भी। बोले हम अपन घूम ही नहीं सकते जी, अपन दिल खोल के जो घूमेंगे फिरेंगे, ये बात होता ही नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं डर लगता है जो गाली ना बक दे, हाँ, पीछे ना पड़ जाए, हाँ, जो डर लगता ही है, अच्छा अच्छा, इसीलिए इधर होना ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरे साथ यहाँ पे कुछ छोटी बच्चियाँ भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका कहना क्या है, क्या उनके परिवार में भी इससे संबंधित कोई समस्याएं हैं। क्या नाम है बेटा आपका? निधि केवट। आप भी यहाँ पे बैठे हैं शराब के दुकान बंद कराने के लिए? हाँ सर, आपको क्या समस्या है? हमको यह समस्या है, हम स्कूल जाते हैं तो गली में हजारों लड़के हमको छेड़ते हैं दारू पीकर। अच्छा, आपके घर में कोई पीता है? हाँ, कौन? हमारे पापा, हमारे चाचा और भी कई लोग। तो वो क्या करते हैं? आपको उनके शराब पीने के बाद उनका वो कैसे बात करते हैं? अच्छे से बात करते हैं आप लोगों? नहीं सर, वो हमारी चाचियों को मारते हैं एवं वो हमारी मम्मी को भी मारते हैं, परेशान करते हैं, हमको भी मारते हैं और दारू पीकर बहुत शोर शराबा करते हैं। हमारे मोहल्ले को अच्छा नहीं लगता है, गालियाँ देते हैं आप? अच्छा, बहुत बुरी बुरी गालियाँ देते हैं दारू पीकर, और भी कई करते हैं। ये बड़ी बात कही। तो मैं पुनः एक बात फिर से ये बात रिपीट करना चाहता हूँ कि ये वो प्रदेश है जहाँ बेटियों की बात की जाती है, जहाँ बहनों की बात की जाती है, जहाँ नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, जहाँ महिला सुरक्षा की बात की जाती है। ये वो प्रदेश है जहाँ पे बेटियों के साथ दुष्कर्म करने पर फांसी की सज़ा दी जाती है। वही एक ऐसा गांव जहाँ ये बड़ी एक समस्या सामने देखने को मिल रही है कि एक बेटी जो स्कूल जाती है तो उसे शराबियों से एक डर रहता है कि कहीं कोई उसके साथ छेड़खानी ना कर दे। क्या नाम है बेटा आपका? संध्या। अच्छा, मैं संध्या केवट हूँ। हम मंदिर या फिर बस स्टैंड पे दुकान पे आते हैं तो ये नशा दारू पी के बोतल फेंकते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं। अच्छा, ये मंदिर भी है यहाँ पे? हाँ सर, मंदिर भी है। दोनों मंदिर है। पूजा करने भी आते हैं? हाँ, माँ नर्मदा का मंदिर है और हनुमान जी का और शंकर जी का भी है थोड़े आगे। अच्छा, तो जो शराबी रहते हैं वो परेशान करते हैं? हाँ। अच्छा माता जी, आपके घर में भी कोई शराब पीता है क्या? शराब तो नहीं पीते सर, मानो शराब पी पी के गाली बकते हैं। हमारे पास में ही मंदिर है, घर के नर्मदा जी का मंदिर है, तो पूजा करने आते हैं तो गाली बकते हैं, तो पूजा करने नहीं देते ढंग से। सुबह आमे तो भी दारू पी के, शाम के आमे तो भी दारू पी के। तो हमारा मतलब ये है कि ये हटना चाहिए शराब की दुकान जहाँ से। यहाँ बेटा यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है बेटा आपका? हमारा साधना। अच्छा, तो आपके घर में कोई शराब पीता है? हाँ, हमारे पापा पीते हैं। कितनी उम्र है कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल की। हाँ। पापा जी पीते हैं? हाँ। क्या करते हैं फिर वो? बुरी बुरी गाली देते हैं। अच्छा, और अच्छे से बात भी नहीं करते। अच्छा, मम्मी से लड़ते हैं। अच्छा। क्या लगता है आपको कि एक बेटी जब ऐसे बात करती है जिसकी उम्र केवल 13 साल है, सोचने में ही कभी ऐसा लगता है कि क्या परिवार की स्थिति होगी और इन बच्चों का भविष्य क्या होगा जब परिवार में ऐसी घटनाएं होंगी? कहीं ना कहीं कोई भी हो, एक आम इंसान भी इस परिस्थिति को देखकर क्या सोचता होगा, ये कल्पना करने वाला विषय है। मैं ज़्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं करूँगा। दर्शक स्वयं, देखने वाले स्वयं, जो अधिकारी या नेता या आम जनता देख रही है, वो खुद इस बात का निर्णय करे
और बताए कि ये परिस्थिति कितनी सही है और एक छोटी सी बच्ची ने जो बात कही वो कहाँ तक सार्थक है और क्या परिस्थिति अब आगे भविष्य में बननी चाहिए और शासन और प्रशासन को क्या निर्णय लेना चाहिए ऐसी शराब की दुकान पर, जिससे ऐसे छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं, जो माताएँ हैं, जिन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग माता थी वो कह रही थी कि हमारे बच्चे हमें गालियाँ देते हैं, पत्नियों को मारते हैं। कितनी बड़ी गंभीर परिस्थिति है। 2 बेटियां जो हमारे सामने बैठी हैं स्कूल जाती हैं तो स्कूल जाने में उन्हें डर लगता है छेड़खानी का, और कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं जैसा कि उन्होंने बताया। तो हम और भी गांव के यहाँ पे सरपंच भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आप इस बात को लेकर कैसे तैयार हुए कि ये दुकान बंद होनी चाहिए। तो हम चलते हैं अब उन लोगों के पास जो लोग यहाँ पर हैं, जो यहाँ के सरपंच हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है महोदय आपका? मेरा शुभ नाम अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल जी, आप इसी गांव के निवासी हैं? जी, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। आप इस धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं, मतलब इसमें आप शामिल हैं और इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत क्यों? हूँ। इसलिए सहमत हूँ सर कि आने वाली पीढ़ी की स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है। शराब दुकान से हमारी गांव की कंडीशन देखें आप, 90 से 95% बच्चे दारू ले जाके अपने माता पिताजी को दे रहे हैं, अपने भाई को दे रहे हैं, और वो भी उनको भी शर्म नहीं आती पेरेंट्सों को कि वो अपने बच्चों से दारू पिला रहे हैं। आप देखिए, आप 8 साल का बच्चा दारू लेने आता है, मैं आपको वीडियो आपको शेयर करूंगा मैं वीडियो। और मेरा ये मानना है कि दारू की दुकान एक ऐसी जगह है, ये हमारा प्राचीन नर्मदा मंदिर है, इसमें कलेक्टर महोदय अध्यक्ष हैं। प्राचीन मंदिर है नर्मदा मंदिर में, इसमें ज़मीन है 8 एकड़ 24 डिसमिल ज़मीन है, और साहब यहाँ से परिक्रमावासियों को सदाव्रत दिया जाता है। बड़े लोग मेहनत लोग आते हैं, और आप दूरी देखिए, शराब दुकान की दूरी देखिए कितनी दूर है नर्मदा मंदिर से। ये हमारा हाई सेकेंडरी प्राइवेट श्री कृष्णा स्कूल है, ये बस स्टैंड है जहाँ हम लोग खड़े हैं, और यहाँ से बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं, बच्चे का स्कूल जाते हैं, सबका यहीं से निकलना है। तो मतलब आप देखिए शराबियों की हिमाकत देखिए कि मतलब यहीं पीना है, यहीं से दारू लेना है और यहीं पीना है और यहीं उपद्रव करना है। मतलब आप शराब की बाटलें हमको झड़वाना पड़ता है मजबूरी में, पाव वो डिस्पोजल वगैरह सब हमको फेंकवाना पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सीएम साहब शिवराज सिंह जी की जो 2017 में उन्होंने कहा था कि नर्मदा किनारे के दोनों तटों से 5 किलोमीटर शराब दुकान होना चाहिए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा शासन प्रशासन को आप अवगत कराएं कि जो माननीय शिवराज जी की योजना थी कि नर्मदा तट से दोनों ओर से 5 किलोमीटर शराब दुकान नहीं रहेगी, तो ये मैं चाहूँगा आपसे कि ये शराब दुकान हटाई जाए यहाँ से गनेरा से। आपने कभी शराब पी है? नहीं, हमने नहीं पी है शराब। आप कैसे देखते हैं जब शराबी अपने परिवार में ऐसे? साहब बहुत से घर उजड़ते देखे हैं मैंने, शराब से कई बच्चों को मरते हुए देखा है साहब, मेरी आत्मा दुखती है। मैं बड़े समाज सेवी हूँ गनेरा का, और ऐसी कोई हस्ती नहीं है जिसमें मैं नर्मदा जी नहीं जाता हूँ, किसी भी हस्ती के साथ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गया हूँ। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है साहब आज की पीढ़ी को देखते हुए। मेरी 52 साल की उम्र है, और आज के बच्चों की आप शरीर देख लें और मेरा शरीर देख लें आप, मैं कितनी फिटनेस। ये शराब का परिणाम है कि ये बर्बाद हो रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं, ये शराब का परिणाम है। क्या नाम है दादाजी आपका? पन्नालाल। आप दादाजी, आपके घर में कोई शराब पीता है क्या? नहीं पीता सर। तो आपको कैसे परेशान होते हैं? कैसा लगता है कि जब शराब लोग पीते हैं? मुझे परेशानी हो रही सर, ये हम 5 लोगों ने बना हनुमान जी का मंदिर, रात भर में बना दिया है। और जो बीर मुँह का चौक है, पूरे गांव के आदमी इकट्ठे होते सब ले जाओ हैं, और पी के आदमी गदर करते और पड़े हैं और बोतल फोड़ते हैं कांच की। बस इतना ही कहना चाहता था, और अगर बहुत सही रामलीला है मन में इतनी कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये गंदगी होने। अब मैं आपको जिससे परिचय कराने जा रहा हूँ वो सरपंच है इस गाँव के, सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, क्षमा चाहता हूँ, सरपंच है यहाँ के, और सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं, और एक वरिष्ठ नेतृत्व भी यहाँ पे करते हैं, कृष्ण कुमार झा जी। कृष्ण कुमार झा जी, आप इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं या इस धरने के साथ हैं या आप समर्थन कर रहे हैं, तो आप सरपंच होने के नाते कैसे देखते हैं? जैसे सरपंच होने के नाते मैंने ये पहल शुरू की है, लेकिन मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, पूरा गांव इसमें मेरे साथ में, हमारे गांव की माताएं बहनें हमारे साथ में, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में हैं, सभी के लिए इससे काफ़ी समस्या है। जैसा कि हमारे बड़े भाई सवाजा भाई साहब ने आपको बताया कि जैसे वाइन शॉप दिख रही है आपको बाजू में, जस्ट बाजू हमारा प्राचीन धार्मिक आस्था का केंद्र नर्मदा मैया का मंदिर यहाँ बना हुआ है। सामने आप देखेंगे तो स्कूल है, स्कूल के बच्चे वहाँ जाते हैं, और ये बस स्टैंड है। बस स्टैंड यहाँ पर लगभग यह माननी चाहिए गरीब माता बहनें जो बसों से सफ़र करती है, हर व्यक्ति के पास कार बाइक फोर व्हीलर नहीं होती हैं, तो 10 से 12 गाँव की महिलाएँ, बेटियाँ, बच्चे यहीं से आवागमन करते हैं। स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ हमारी यहीं आकर खड़ी होती है, उसके अलावा कोई विकल्प के पास में नहीं है।
छोटा क्षेत्र होने की वजह से 1-2 घंटे में बसें आती है, तो उनको समय के 10-15-20 मिनट पहले उनको यहाँ आना होता है। जब वो यहाँ आकर खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज और असुरक्षित सा महसूस करती है, क्योंकि बस को आने में समय होता है तो उनको यहाँ खड़े होना पड़ेगा। सामने कलारी पर दारू बिक रही है, लोग गाली गलौज कर रहे हैं, नशे पत्ते वाले घूम रहे हैं। और दूसरी बात, जब ये हम शासन प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं, जब ये वाइन शॉप आपने खोला, इसका लाइसेंस आपने जब जारी किया, तो आपने नर्मदा मैया की नीति जो आपने वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक नीति लाया था 2017 में कि नर्मदा नदी के दोनों किनारों से वाइन शॉप की दुकानें 5 किलोमीटर के दायरे से दूर जाएंगी। तो जब आपने नीति लाए, आपका नियम हमारा नियम नहीं है, नियम आपने बनाया, और आपके नियम जब आपने बनाया तो आप गनेरा आना भूल गए क्या? गनेरा चौका घाट, जिसका नर्मदा पुराण में पौराणिक महत्व का जो हमारा घाट है, प्राचीन घाट है, यहाँ पर मेला भी लगता है बहुत बड़ा, और पूरे हमारी 64 पंचायतों के लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। तो ऐसे घाट को आप भूल गए और इससे आपने दूरी नापी नहीं इसकी। आप इसकी वर्तमान दूरी देखेंगे तो 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में आता है, और आपने फिर 5 किलोमीटर का नियम बनाया। तो ये तो आपके लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि हुआ क्या ऐसा कि आपने 2.5 किलोमीटर के अंदर दारू की दुकान को आपने लाइसेंस दे दिया। अब दारू के ठेकेदार आप देखेंगे, इनको 1.5 महीना हो गया, अभी आप वाइन शॉप के सामने हम लोग खड़े हैं, ठेका लिए। आप उस पर देखिए क्या लिखा हुआ, लाइसेंस ओम साईनाथ इंटरप्राइजेस। क्या ये इनका लाइसेंस इस नाम से है? अभी इसका टेंडर मार्च के बाद चेंज हो गया था, ये अपना बोर्ड तक चेंज करना भूल गए, अपना नाम लिखना तक भूल गए। तो क्या अब नियमित रूप से नियम के अनुसार संचालित कर रहे हैं आप वाइन शॉप? इनको देखना चाहिए, जिस जगह पे ये वाइन शॉप संचालित हो रही है, ये ग्राम आबादी की भूमि है। आप भी जानते हैं जिस चीज़ का लाइसेंस बनता है, लाइसेंसधारी होती है चीज़ें, उसके लिए कमर्शियल डाइवर्जन आप व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे। आपने लैंड आपने यहाँ पर लैंड आपने यहाँ पे लैंड यूज चेंज कर दिया, उसका राजस्व संहिता का सीधा उल्लंघन है यहाँ पे। आपको इसको कमर्शियल डाइवर्जन कराना चाहिए था, उसके बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस देना चाहिए था। तो शासन प्रशासन जो प्रशासन के लोग बैठे हैं वो ये भी भूल गए कि नियम कानून क्या होना चाहिए। आपने डाइवर्जन चेक किया नहीं कि कमर्शियल है कि आवासीय एरिया है, और आपने लाइसेंस जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं गनेरा में आप देखें तो हम गनेरा वालों को बड़ा दुर्भाग्य समझिए कि हमारे साथ बड़ा घोर अत्याचार ही बोलना चाहिए इसको, कि हमारे गाँव की माताएं बहनें असहज महसूस कर रही है। तो क्या हम गाँव के लोग चुप बैठेंगे? हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है कि हम चुप बैठेंगे? अब ये गनेरा चुप नहीं बैठेगा, ये बोलेगा और ये कलारी की दुकान को यहाँ से हटाएगा। ग्रामीणों की नाराजगी आप देख सकते हैं। भाई साहब, आप 2 बात मेरी भी सुनोगे। यहाँ 10 स्कूल है, 10 स्कूल में कितनी बहन बेटी आती जाती, वो इसका पूरा बुरा असर सुन कर जाती है अपने कानों से, और हम जहाँ बैठ कर देखते हैं। बहुत सुंदर क्या हो भैया की? देखिए यहाँ भी चल रही है, अभी दारू पी रहे हैं वो बैठ देखिए, वो कैमरा हटना थोड़ा साइड, वो देखिए वे पैक बन रहे ये तो आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपको कैमरे में दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे हरकतें हो रही हैं। तो कौन पर लगे दुकान वाले की दुकान मर गया। क्या नाम है भैया आपका? प्रकाश पाल। अच्छा, आप भी नाराज हैं इससे? जी। आपको क्यों नाराजगी है? इसी बात से नाराजगी है कि यहाँ का माहौल देखकर आजकल 12-13 साल के लड़के भी पीने लगे था। अच्छा, वो भी उनका भविष्य। पहले यहाँ हमने पहले भी बात करी थी यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बनवाने की, क्योंकि हम लोग पहले क्रिकेट भी वगैरह खेलते थे। लेकिन ये दारू वाइन शॉप जब से खुली है, ये दारू की दुकान यहाँ आई है, ये सब चीज़ भूल गए। मात्र बस खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया है यहाँ। बस शराब ही चल रहा है बस यहाँ पे, और बहन बेटियों को बहुत ही दिक्कत है। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उनमें से किसी ने कभी शराब पी है? मैंने पी है ना, मैंने भी पी है, मैंने भी शराब पी है, लेकिन इसका भुगतान मैंने देख लिया। मैं पहले बहुत अच्छी कंडीशन में था, लेकिन आज मेरे को 8-10 महीने हो गए, मैंने छोड़ दी इसको, कसम खा के छोड़ दी, क्योंकि इसमें बस परिवार मिटेगा और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं, एक भुक्तभोगी भी, सीधी भाषा में अगर कहूँ तो भुक्तभोगी लोग भी हैं जो परेशान हैं और पीड़ित हैं बहुत। तो आपने समय ये आप जो कर रहे हैं उसको शासन तक पहुंचाने का काम है हमारा, और शासन इसको निश्चित ही, प्रशासन इसको निश्चित ही देखेगा। और मैं भी चाहता हूं कि यहाँ पे जो दर्शक हैं, जो शासन और प्रशासन के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब ग्रामीण नाराज हैं उनकी बात सुने, सरकार को सुननी चाहिए। उनका काम है उनकी जनता की सुनना, चूँकि जनता के लिए वे प्रतिबद्ध हैं काम करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। तो हम देखते हैं शासन और प्रशासन क्या निर्णय लेता है और क्या परिणाम निकलता है। जी, अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।